नमस्कार, मैं हूं आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा बहुचर्चित साप्ताहिक कार्यक्रम आमने सामने। आमने सामने में हम अक्सर कई मुद्दों को उजागर करते हैं और जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं, कई बार ऐसे मुद्दे सामने आ जाते हैं जिनको टटोलना भी बेहद ज़रूरी होता है। उन्हीं मुद्दों को लेकर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। व्यापार मंडल की महामारी शुरू होने के बाद, यानी कि लॉकडाउन जब हुआ उसके शुरू होने के बाद व्यापार मंडल की जो टीम है, यानी कि उधमपुर व्यापार मंडल की जो टीम है, वो उभर कर सामने आई और उन्होंने एक जन अभियान चलाया, जिसके चलते उन्होंने उन ज़रूरतमंद लोगों तक खाने पीने का सामान मुहैया करवाया जिनको उनकी बेहद ज़रूरत थी। ऐसा नहीं कि ये सामान केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, ग्रामीण क्षेत्रों से भी जिन लोगों के फ़ोन इन्हें आए हैं ये वहाँ तक पहुँचे हैं और एक अच्छे काम को अंजाम दिया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं बात करने जा रहा हूँ। आज व्यापार मंडल के जो कैशियर अंकित सनसन जी हैं, वो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जी अंकित जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा व्यापार मंडल टीम की। अक्सर देखने में आ रहा है कि जब लॉकडाउन हुआ तो व्यापार मंडल की टीम काफ़ी आगे आई, उन्होंने काफ़ी लोगों को सामान मुहैया करवाया, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ये भी सामने आती है कि जो व्यापार मंडल की टीम है, व्यापारी कम और सरकारी ज़्यादा हो गई है। जी देखिए वर्मा जी, बात क्या है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और हमने जो काम किया इसलिए किया कि हमें लगा कि इस टाइम मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास कमी आ चुकी है, खाना नहीं है लोगों के पास, क्योंकि दो क्लास उधमपुर एक बड़ा छोटा मार्केट है जहां लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है। पहला मैं पॉइंट वहां से शुरू करूँगा, हमने कहाँ से काम किया। तो हमें 2 महीने ये व्यापारियों ने ही सपोर्ट किया, हमने अपने पॉकेट से नहीं सपोर्ट किया। और सेकेंड बात आपकी बिल्कुल सही है कि लोग कहते हैं हम सरकारी हो गए, व्यापारी नहीं है। बट वर्मा जी आपको बताऊँ, ये उधमपुर की एक खासियत रही है, हम लोग नेगेटिव बात बड़े लोग कानों में डालते हैं। ये लोगों ने प्रचार किया ना कि हम सरकारी हो गए हैं, पर उनको बोलना चाहता हूं कि ये व्यापारियों ने ही हमें सपोर्ट किया, इन व्यापारियों ने ही हमें ये राशन के लिए पैसे दिए जो, और आप अच्छा काम करो, आप लोगों में कंट्रीब्यूट करो। हमें लगा कि मेरे शहर में, मेरा उधमपुर शहर है, आज मैं व्यापार मंडल के साथ जुड़ा हूं, पर मेरे को उधमपुर का दर्द है। मुझे होना चाहिए कि मेरे उधमपुर में कोई आदमी ऐसा ना हो कि जो घर में गरीब लेटे, और हम ऐसा ना हो कि हम भरोसा करें कि एडमिनिस्ट्रेशन हर बंदे को पहुंचा सके। क्यों मैं बात करता हूं, आप बताइए कौन सा सरकारी महकमा है जहां पूरी मैन पावर होती है? कहीं नहीं होती वर्मा जी। मेरा शहर है, ऑफिसर 2 साल के लिए शहर में आएगा, उसको टोपोलॉजी पूरे शहर की नहीं पता है। बीइंग इस शहर में 34 साल की उम्र है मेरी, और 34 साल से मैं इस शहर की गली गली चप्पा चप्पा को जानता हूँ। क्या एक ऑफिसर इस गली के चप्पा चप्पा को जानता है? आप बताइए। उनको एक कॉल आएगा, 10-15 बंदों की उनके पास टीम है, बट व्यापार मंडल में आज 1700 व्यापारियों की टीम है। आप जैसे 10-20 अच्छे जर्नलिस्ट जो शहर में लोगों को अवेयर करते हैं, उनकी टीम है। तो इसीलिए लोगों का थोड़ा उधमपुर में नेगेटिव बिहेवियर जरूर है, क्योंकि जब अच्छा काम होता है ना तो हम लोगों को इस चीज़ को, अल्टीमेटली हमने खाना तो पहुंचवाया लोगों को, हमने हेल्प ही की कि आपने घर तो नहीं हमने भरे। अगर हमें इन लोगों ने ही सपोर्ट किया तो 2 तरीके होते हैं सोचने के। एक तरीका होता है आप हमेशा कंट्रोवर्सी में बात करो, हमेशा लोगों की लाते खींचो। एक होता है उसकी सराहना करो। आज उन लोगों ने हमें सराहना की तो हम 3 से 3,500 हज़ार लोगों को फीड कर पाए। तो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। अंकित सनसन को इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, बरमानी जी इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं है, कमल जी इतने बिजनेसमैन नहीं है, या राहुल इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। ये हमारे उधमपुर का इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा दिल है। और आप जैसे पत्रकार जो हमेशा बताते रहे कि इन लोगों के पास जाए, हमें ऊपर वाले ने एक हाथ बनाया है। कभी भी ऐसा करोगे तो आपके हाथ से कभी चीज कम नहीं होगी वर्मा जी। आपने कभी किसी गरीब को 50 रुपए बांटे होंगे ना, तो आपकी जेब में कभी पैसे खत्म नहीं हुए। ये सोच है, इस सोच को चेंज करना पड़ेगा, तरक्की की तरफ जाना पड़ेगा, अपने दिल को खुश करना पड़ेगा। हमें किसी को खुश नहीं करना वर्मा जी। 3 साल के लिए हम व्यापार मंडल में आए हैं, आपसे प्रॉमिस करते हैं हम जहां तक हम कर पाएंगे हम करेंगे। लोग आलोचना करें, लोगों का काम है कहना, पर हम उनकी बातों से दबेंगे नहीं। हम काम करेंगे और अपने उधमपुर के लोगों को कोई कमी ना होने देंगे। हमारे गरीब आदमी सोना चाहिए था, हमारा यह मुद्दा था। एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी ओर से काम किया है, अच्छा किया, पर उनको टोपोलॉजी नहीं पता थी। उनको शायद हमारे मीडिया पत्रकार भी नहीं बता पाते थे कि इस गांव में जाओ। आज उनको रोटी की जरूरत है कि एडमिनिस्ट्रेशन अगले दिन जाए, हम एट ए टाइम चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छा काम कर रहे हैं, आपका ये कह रहे हैं? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं उस चीज को ना नहीं करता। व्यापार मंडल उससे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है वर्मा जी। अगर आप इस चीज को कहते हैं तो अच्छी बात है। आपकी जिस तरह से आपके कहने का तरीका है कि एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह नहीं पहुंच पाई है, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, व्यापार मंडल हर जगह पहुंचा। लोग क्रिटिसाइज हमें कर रहे हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आपने बोला कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ
उनका काम कर रहे हैं। आपने जैसे अभी फर्स्ट स्टेप में बोला था हमें, फिर तो लोग सही बोल रहे हैं ना, व्यापारी कम और सरकारी ज़्यादा है। नहीं आप मेरी सरकारी ज़्यादा है, ये आप लोग भी जानते हैं सरकारी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जब भी एडमिनिस्ट्रेशन के कोई लोग जो नए यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले व्यापार मंडल की टीम ही चाय पीने जाती है। क्या आप क्या मतलब वहाँ जाकर क्या लोग व्यापारियों का दर्द वहाँ बयां करने जाते हैं या चाय पीने जाते हैं? अब वर्मा जी आपसे बिल्कुल सही बात बोली। देखो एक साल अगर आपको ये चीज़ लगती है, मैं आपसे बात से सहमत हूँ, पर आपको मैं एक चीज़ नहीं, आप बोलिए कि नहीं जाते हैं। मैं बिल्कुल आपकी, देखिए अगर हम अपनी रिप्रेजेंटेशन बताने नहीं जाएं कि हम ये हैं, हमारे ये मुद्दे हैं, तो उनको तो पता चलेगा नहीं ये क्या मुद्दे हैं। क्या उधमपुर में व्यापार नहीं टूटा है, व्यापारी नहीं टूटा है? लॉकडाउन से पहले की बात कर लो या लॉकडाउन की कर लो, व्यापारी भी टूटा है और व्यापार भी टूटा है। इस बात को मानते हैं? वर्मा जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं उस चीज़ को ना नहीं कर रहा, बट आपने जो मेरी बात की मैं उसका आपको बिल्कुल ईजिली जवाब दूंगा। व्यापार उससे पहले भी टूटा और उसके बाद भी आप टूटा है, बिल्कुल सही बात करें, पर आप एक चीज़ को समझिए, हमारी टीम जब 1 साल पहले बनी तो हमारे पास जब एक टोपोलॉजी पूरी शहर की खराब हो तो हम उसका पहले ग्राउंड मैप बनाएंगे कैसे चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। आपको पहली बात तो हमने एक उधमपुर में छोटा सा डेमो स्टार्ट किया कि आप भी एक जॉब करते हैं सर, एक लेबर रूल्स होते हैं। मेरी दुकान पर एक लड़का रखा है, एक लेबर ऑफिसर आएगा, वो बोलेगा 8 से 8 तक 8 घंटे एक बंदे ने नौकरी करनी है। और हमारे भाई बंधु जो आज की टाइम पे छोटे छोटे मॉल्स में काम कर रहे हैं, जो उधमपुर में मॉल्स खुले हैं, तो वहाँ जो नौकरी कर रहे हैं मॉल्स में, तो वो लड़कों को सुबह 8 से लेकर रात को 10 बजे तक नौकरी कराई जाती थी। ये पहले बार हिंदुस्तान में ऐसा व्यापार मंडल है जिसने 15 दिन सारे मॉल्स को बंद करा के दिखाया। आपको बता रहा हूँ, जब एक सिस्टम ही हिल गया हो पूरा, तो उसको सुधारने में टाइम लगता है। आज बस स्टैंड की रोड की बात करूँ, आपको पता है वो जो सिटी लाइट के बाहर जो रोड थी कितना मुश्किल था। आज फारूक खान जी आते हैं उधमपुर में, बेशक उनका कंसर्न डिपार्टमेंट नहीं था, पर उनके जो पीए थे, ही वॉज ए डायरेक्टर एजुकेशन, वो डायरेक्टर एजुकेशन रहे हैं सिंह साहब, तो उनकी हमने हेल्प ली और वो दीवार को पीछे कराने में हम सक्षम हुए। आप अंडरस्टैंड करो बातों को। तो आज की डेट में हमारी उपलब्धि कम नहीं है। आप ये हमारे जो जनरल सेक्रेटरी कमल जी हैं, हमने हमेशा व्यापार जी की बात ऊपर करने की कोशिश की। आपके तो हमने अभी हम नए बने हैं, हमारे मुद्दे आप देखो कितने सिंपल वे हैं। हम डेवलपमेंट की बात करें, हमें शहर में पार्किंग बनानी है, हमारा प्राइम मुद्दा है। हम 2 साल में आपको करके देंगे वर्मा जी। 3 साल के बाद अंकित संसन कुर्सी पे बैठ के आपको वोट नहीं मांगने आएगा व्यापार मंडल के। आप अगर हमारे अभी भी कहाँ वोट मांगे सर? इलेक्टेड कहाँ हुए? अपनी मर्जी से बनाया ना व्यापार मंडल। व्यापार मंडल अपनी मर्जी से बना है, ये बात भी जान लीजिए। ये भी उधमपुर में अब आप कहेंगे कि लोग अफवाह फैला रहे हैं कि व्यापार मंडल अपनी मर्जी से नहीं बना है, अपनी मर्जी से बना है, अपनी मर्जी से पोस्टें क्रिएट की गई हैं। अब जब व्यापारी वर्ग की बात आती है तो आप बोल रहे हैं कि नहीं, हम चाय पीने नहीं जा सकते, हम ये काम कर रहे हैं। उपलब्धियां तो व्यापार मंडल भी गिनवा रहा है, कहिए नहीं गिनवाई है। देखिए अब मैं आपकी बात से सहमत हूँ वर्मा जी। लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से काफ़ी लोगों ने बोला कि जहाँ सोशल मीडिया में लोग बोलते हैं कि व्यापार मंडल बिना इलेक्शन के बना, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पर वर्मा जी आप एक डेमोक्रेसी का पार्ट है। आपके चैनल पे हमारे चेयरमैन में आके हमेशा नॉमिनेशन की तारीख बताई। उमेश जी बैठे इधर, उन्होंने बोला आज व्यापार मंडल को इतनी तारीख को फॉर्म भरना बंद होंगे, इतनी तारीख को लास्ट आप विड्रॉ कर सकते हो। ये लोग तब सोए रहे। आपके चैनल में जब इन्होंने लीडरशिप दिखानी होती है ना, तो आ जाते हैं ये। मैं ओपन बोल रहा हूँ, उस दिन ये कहाँ सोए थे? आपके साथ बड़ी बहस में बैठना हो, बड़े चैनल में इंटरव्यू देना हो, तब ये तैयार है वर्मा जी, ऐसे करें। पर वर्मा जी उस दिन आपके चैनल पे ही बैठ के हमारे चेयरमैन साहब ने नॉमिनेशन के 18 फॉर्म भरे गए थे वर्मा जी। सब एडवर्टाइजमेंट आपके मीडिया के थ्रू हुई। हर अगर नहीं हुई होती वर्मा जी, हम पे चैलेंज करते, विथड्रॉ भी करवाई गई ना। देखिए अब किसी की हम तो किसी, अब एक बात बताइए, एक पोस्ट निकलती है जेई की, जेई के फॉर्म में अगर एक बंदा 2 एप्लीकेशन भरे जाते हैं, मैं एक जेई के लिए फॉर्म भरता हूं तो मैं लोगों के पास जाके थोड़ी बोलूंगा कि आप भी जेई के फॉर्म भरो, मैं थोड़ी बोलूंगा। वो तो अगर आप सोर्स है, आप बड़े पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हो, आप बड़े चैनल में एडवर्टाइजमेट दे रहे हो, आप मैं एक बात पूछना चाहूंगा। व्यापार मंडल का गठन जब हुआ था, एक वर्ष हो गया अभी गठन हुए, तो क्या अपनी आप लोगों को नहीं बताएंगे कि अपनी मर्जी से आप इसका गठन कर देंगे, अपनी मर्जी से चेयरमैन बना लेंगे, अपनी मर्जी से प्रधान बना लेंगे? आपका जो मन किया व्यापार मंडल का, व्यापार मंडल ने वो किया। व्यापारियों को काफ़ी उम्मीदें थी व्यापार मंडल से। किसी की दुकान बंद हो जाती है या किसी की चोरी हो जाती है, वहाँ जाके उपलब्धियाँ गिनवाने से बेटर है उसकी हेल्प की जाए। मेरे को बताइए, आप लोग मेरे को बताइए, ये पिछले 1 साल में आप लोगों ने अपनी उपलब्धियां नहीं गिनवाई हैं? मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए। व्यापार मंडल उपलब्धियां गिनवाने में कहाँ पीछे रहा? अगर पॉलिटिशियन गिनवाते हैं तो आपने भी तो गिनवाई।
आप में और एक पॉलिटिशियन में फर्क क्या रहा, मेरे को ये बताइए। देखिए वर्मा जी, आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए हमारे जो 7 मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड, वो तो हमारे हैं, ठीक है ना। अब आप एक चीज़, आपने बिल्कुल सही बात बोली, हमने उपलब्धियाँ गिनाई या नहीं गिनाई, ठीक है ना। मैं एक चीज़ को कहना चाहता हूँ कि शहर में हम क्यों आए। उपलब्धियों की बात अभी बिल्कुल सहमत हूँ मैं, इस चीज़ में सहमति से नहीं कर रहा, क्योंकि एक संगठन है, लोग उंगली भी उठाते हैं जब हम बताएंगे नहीं हम क्या कर रहे हैं। आज की डेट में मीडिया में काफ़ी चीज़ें हलचल है कि लोग बोलते हैं कि लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं निकला, कोई बाहर निकला, तो लोग उपलब्धियां नहीं बताते तो लोग उस पर जूते मारते हैं, जो बताए तो वो क्रिटिसाइज करते हैं। ये 2 सिक्के के 2 पहलू बन चुके हैं वर्मा जी। हमने अगर व्यापार मंडल में आए, हमारे पास हमने कॉन्स्टिट्यूशनल हर चीज़ फॉर्म भरे, हर चीज़ की, ठीक है। अगर हमारे में कोई कमी है हम उस चीज़ को सुधारने को तैयार है। पर एक चीज़ मैं बताऊँ, ये यूथ आया, हम कभी पीछे नहीं हटे। हमने इवन टोल तक ट्राई की, टोल प्लाजा के मसले, हम वो बहुत बड़ा मसला था, पर हमने अवेयरनेस की कोशिश की, हमने रोड चौड़ा की, वो बात की, बस स्टैंड की। इतना बर्निंग इशू था शहर में, एक कंजेशन थी, बच्चे निकलते हैं बाहर से, एक बस निकलती है साथ में, एक स्कूटी नहीं निकल पाती, ये मुद्दे थे। आज की डेट में बात की जाए, 370 जब हमारे यहाँ टूटा तो हमारे यहाँ लोकल लेबर्स भी थी काफ़ी जो बाहर जा रही थी, तो हमें एज ए उधमपुर भी एक बात करनी चाहिए। एक ट्रेड के साथ जुड़ना अलग बात है, पर सबसे पहले तो मैं उधमपुरी हूँ, सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। अगर मेरे उधमपुर का किसी चीज़ में से नाम बड़ा हो तो हम क्यों नहीं इसके लिए कहा। हमने, मेरे कमल जी जो हमारे साथ जो जनरल सेक्रेटरी चले, उन्होंने सीधे हमें एक डिसीजन लिया कि हम रेलवे स्टेशन में एक छोटा सा लंगर लगाएंगे, लोगों को प्रोवाइड करेंगे। हम अपनी उपलब्धियां जरूर गिना रहे हैं, क्योंकि मैं आप ही के चैनल में देख रहा हूँ कितने दिन से कोई कंट्रोवर्सी पड़ रही है कि जो घर में बैठे हैं उनकी लोग मजाक ले रहे हैं, जो नहीं बैठे हैं। तो हमें अपनी उपलब्धियां बतानी है सर, हम एक संगठन है, अगर हम नहीं बताएंगे तो लोग बोलेंगे फेलियर लोग आए थे। पर मैं आज डंके की चोट से बता दूं, ये व्यापार मंडल जो आया ना, हम क्यों सक्सेसफुल है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, लोग हमें सक्सेसफुल समझे या ना समझे, पर ये संगठन कभी नहीं टूट सकता। हम 3 साल 7 बंदे कभी एक दूसरे के नहीं छोड़ेंगे। हम बैठ के डिसीजन लेने वाले बंदे हैं, हम डेमोक्रेसी सेटअप में हम एक दूसरे से राय शेयर करते हैं। मेरा प्रधान जी है ना बरमानी जी, वो 4 बार हमसे पूछते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो कभी ये नहीं करते कि डिसीजन खुद लेते हैं। ये हमारे संगठन की एक पावरफुल बात है। हमारे में कमी है, हम शोषा नहीं डालते पुराने व्यापारियों की तरह, या कोई भी हो कि हमने ये कर लिया। आप हमारे करेक्टर पे होंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन, इवन आप अपने चैनल्स पे देख लो, कहीं आपको सीआईडी कहीं इनपुट नहीं आएगी, आपके 100 इनपुट होती कि इन लोगों ने अपने पर्सनल काम के लिए कोई व्यापार मंडल बनाया। अंकित सेंसन 14 साल पहले भी आपके टीवी में बैठ के आया है। आप एक बार, मैं गरीब फैमिली से पैदा हुआ, मैंने गरीबी देखी है सर, मुझे पता है वो गरीब आदमी क्या जिसके घर में रोटी नहीं चलती है। हम हवा में बातें नहीं करते, हम ओहदे लेके इधर आए ना, हम शहर की तरक्की कराने, और ये हमारे 5 मुद्दे थे, हमने ये हल कराए हैं। नहीं, ओहदे लिए नहीं है, मांगे गए हैं सर। ओहदे लिए नहीं है, मांगे गए हैं। और मैं ये आपको बता दूं, आपको भी पता है, ये मैं आपको बता दूं कि व्यापार मंडल का चुनाव होने से पहले ही ये तय हो गया था कि कौन प्रधान बनेगा, कौन वाइस प्रधान बनेगा, कौन कैशियर बनेगा। ये चुनाव होने से पहले ही तय था। अब आप बताएं ऐसा था या नहीं। वर्मा जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप बात अगर ऐसा था तो एक व्यापारी के साथ धोखा नहीं, ये व्यापारियों के साथ धोखा नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ, वही पूछ रहा हूँ ना, अगर आप लोग पहले ही तय कर लेते हो चुनाव से पहले, अभी चुनाव हुआ ही नहीं है, उससे पहले ही आप लोगों ने तय कर दिया कि चेयरमैन कौन है, प्रधान कौन है, तो ये एक व्यापारी के साथ धोखा नहीं है। वर्मा जी आपकी बात से सहमत हूँ। आप इतना अच्छा चीज पूछते हैं ना, मजा भी आता है, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा लगता है आपके साथ बात करूं ना। मैं अंकित जी, मैं जो पूछ रहा हूँ आप सिर्फ मुझे उसका उसी का आंसर दूंगा सर। मैं बताऊं क्या ये व्यापारी के साथ धोखा है? मैं बता रहा हूँ, हमारा ना, मैं क्या हुआ, हमारा 4 बंदों का एक संगठन बना। मेरा एक बिहेवियर था कि मेरे को, हम 3-4 यूथ थे, तो एक राहुल की दुकान पे काफ़ी बैठता था। मेरे को लगा राहुल हम लोगों को आगे आना चाहिए शहर की तरक्की के लिए, मैं जेन्युइन बोलता हूँ। तो वहीं हमारे से एक और हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब कमल जी, तो हमारी मीटिंग हुई कि हमने एक अपने इलेक्शन तो इस बार लड़नी कंटेस्ट करनी है। एक टीम बनी, ये हमारी 4 बंदों की टीम बनी। तो हमें जो पुराने भी कुछ लोग थे उन्होंने भी अप्रोच की कि हम इनके साथ टीम बनाओ। फिर हमने अपने माइंड से सोचा कि हमें क्या चलना चाहिए। हम 4 बंदे अपने संगठन थे, अब आप जैसे हैं और आप मेरे ब्रदर हैं, आपको लगा हम दोनों की सोच मिलती है, तो हमें इकट्ठे मिलकर शहर की डेवलपमेंट के लिए एक इलेक्शन लड़नी चाहिए। वैसे हमें पता चला टोटल 18 फॉर्म बिके हुए हैं, तो हमने एक स्क्रीनिंग की, इनमें से कौन सा अच्छा पता है जो बात कर सकता है। हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया यंग एंड ओल्ड का। बट बात आप समझिए, 18 फॉर्म भरेंगे, आप टोपोलॉजी देखो, 18 के 18 फॉर्म वो किसने भरे हैं, किसने भरे हैं, उनका आपस में किसी मेल लेन देन भी नहीं आपस में एक दूसरे का। जब 7 बंदे संगठन, एक आपसी सहमति हुई, लगा ये 4 बंदे यूथ आने वाले हैं, 2 जो भी 4-5 बंदे थे, और जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने पुराने भी प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ी थी कमल जी ने, तो अच्छे खासे उन्होंने वोट दिए। तो लोगों को लगा यार एक अच्छा है जिसने 250-300 वोट पिछली बारी भी ली है, और एक सिस्टम है। और जैसे हमारा राहुल जी हैं, ऑलरेडी अच्छे कंटेस्ट लास्ट ईयर कर चुके थे कि यूथ का चेहरा है, बात करते हैं शहर के बीच में खड़े होकर, एक मुद्दा रखते हैं। और अगर आपको लगे छोटा मोटा हम भी बात करने में सक्षम है, तो हमें लगा यार
हमारे बरमानी जी हैं जो ऑलरेडी इस चीज़ को, ट्रेड को जानते हैं, जिनको व्यापार का पूरा पता है, चीज़ों को सब कुछ पता है। तो हमें लगा एक यूथ, हमारा एक संगठन बना, हम 4 बंदे बने, 3 उनकी अलग टीम तैयार हो रही थी, हम 18 बंदे थे। हमने स्क्रीनिंग की, हमने अप्रोच किया कि अगर हम 3 आप हमारे को सपोर्ट करो या हम आपको 4 करें, तो हम 7 बंदे मिलकर अगर संगठन बन सकता है, बाकी 11 जो है वो अलग टीम बनाए। तो हम एक टीम तो बनानी थी ना, एक साथ हम हो जाते, 7 हो जाते, 7 होते तो मैच हो जाए, जो जीतेगा तो वो विनर। अब मैच हुआ है नहीं तो हम क्या कर सकते वर्मा जी, हम किसी को इन्विटेशन तो नहीं दे करेंगे, मैच खेलो। 18 फॉर्म भरे, क्यों गए वो लोग छोड़ के? आपके चैनल से माध्यम से लग, ये तो वर्मा जी यही बात होगी, डेमोक्रेसी मैंने एडवर्टाइजमेंट में निकाली, हमने आपके चैनल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई। अब कोई लड़े नहीं तो आप बोले अंगूर खट्टे हैं ये लोग बोलेंगे, तो वो तो गलत है ना सर वर्मा जी। हमने तो एक दुकानदार के पास जाकर तो नहीं बोलना था। कोई लड़ा नहीं, लड़ने ही नहीं दिया गया। सर क्यों नहीं लड़ने दिया? आप इस बात को मानिए, लड़ने ही वर्मा नहीं जी, दिया आई गया। स्वेयर कह रहा हूं, 18 फॉर्म भरे गए हैं सर। 18 फॉर्म भरे गए हैं। हाँ। विथड्रॉ भी तो करवाए ना सर, विथड्रॉ भी करवाए। कोई आपके अपोजिट खड़ा ही नहीं हुआ, तो एक कमरे में बैठकर बैठक कर ली और व्यापार मंडल की जो टीम है वो तैयार हो गई, और दूसरे दिन सबको बता दिया जाता है कि व्यापार मंडल की टीम बन गई है, जे ओहदा इस व्यक्ति को दिया गया है। ये मेरा पहला सवाल आपसे है। और दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कई जगह व्यापारियों के साथ जो है बहुत अन्याय भी किया है। बहुत बार आपने भी देखा है और कई जगह आप पहुँचे भी हो। कितनी बार आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बात उठाई है? बताइए, कब बोला व्यापार मंडल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, कभी पुलिस के खिलाफ? हमने तो कभी नहीं देखा कि कभी व्यापार मंडल की प्रेस कॉन्फ्रेंस डीसी उधमपुर के खिलाफ हुई हो। क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चाय पीने जाना होता है। सर देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूं। आपका पहला क्वेश्चन था कि हमने जो किसी को इलेक्शन लड़ने नहीं दी, ठीक है ना। जब 18 बंदों ने फॉर्म भरा ना सर, तो उसमें क्या हुआ, 2 रीजन हो सकते हैं, या आपकी बात भी एग्री हो सकता है कि हमने इलेक्शन लड़ने नहीं दी, या उन्होंने सोचा ये लड़के। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप ही के व्यापारी कहते हैं, ये आप ही के व्यापारी कहते हैं जो आपकी टीम का हिस्सा हर एक वो दुकानदार है जो व्यापारी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये व्यापारी कहते हैं। और आपको ये सारी बातें सुनने को मिली हैं, आपने सुनी हुई है। बिल्कुल सुनी सर। तो मैं कहाँ आप बिल्कुल सही है सर। देखिए, जब 18 फॉर्म भरेंगे ना, जज 2 ही तरीके हो सकते हैं, हमारे खिलाफ कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, या उन्होंने देखा ये लड़के तेज है, या दूसरा हो सकता है उनको लगा ये डेवलपमेंट के लिए आए हैं। एक हो सकता है एक ने बंदा सोचा मेरी हार हो जाएगी, या दूसरा होगा ये लगा होगा उधमपुर का डेवलपमेंट हो जाएगी। 2 रीजन हो सकते हैं। वो रीजन उन 11 बंदों को पता है, या जिन्होंने नहीं भरा उनको पता है। मैं जेन्युइनली बताता हूँ। देखिए, ये हो सकता है उनको लगा ये कंपीटिशन लड़का अच्छे काम कर सकते हैं, इनको आगे आने दो, या दूसरा लगा होगा ये इनके साथ हम कंपीट नहीं कर सकते। ये हमें 2 ही रीजन हैं, मुझे तीसरा रीजन उनको नहीं पता है। दूसरी बात आपकी बिल्कुल सही है कि आप कहते हो हमने किसी एडमिशन के खिलाफ नहीं बोला। वर्मा जी, आपको पता होगा मैंने सबसे पहले जो हमारा दायित्व थे, हमने क्वारंटाइन सेंटर की बात भी हमने की। वर्मा जी, लोगों को ये चीज पता नहीं है, हमने क्वारंटाइन सेंटर की बात आप ही के चैनल के माध्यम से पहले बोली। हमने रेलवे के लिए बात की वर्मा जी, मेरे शहर के लिए बात की। जब ट्रेन रुकती है ना, मेरी बुजुर्ग माँ हो, हमारे रिश्तेदार हो, वो 1 मिनट में ट्रेन नहीं उधमपुर में चढ़ पाती है। वर्मा जी, मेरा ट्रेड हो नहीं हो, पर ये मेरा उधमपुर का मसला है। तब सेंटर हमारे उधमपुर में नहीं बनते थे, मैंने आवाज उठाई। वर्मा जी, हम कभी हटे नहीं। हमारी क्या इनपुट नहीं गई एडमिनिस्ट्रेशन के बाद? वर्मा जी आप बताएं, क्या इनपुट हमारी नहीं जाती होगी शाम को, यार ये लोगों एडमिशन के खिलाफ बोल रहे हैं? वर्मा जी, अब आप कहते हो हमने किसी का मुर्दाबाद या जिंदाबाद नहीं बोला। मैं वो नहीं कह रहा हूँ अंकित जी। मेरा कहना ये है, आप मान लीजिए एक व्यापारी की दुकान में चोरी होती है, लाखों रुपए का सामान उसका चोरी हो जाता है। व्यापार मंडल कितनी बार पुलिस वालों के पास गया है पूछने की बरामदी हुई या नहीं हुई? सिर्फ उसी दिन व्यापार मंडल दिखता है जिस दिन चोरी हुई होती है। बाहर आप लोग खड़े हो जाते हो, उसको थोड़ा सा मिलते हो उस व्यापारी से, और उसके बाद आप बताइए कितनी बार गए, आपने कितनी बार इनपुट ली पुलिस से, भाई इस मामले में अभी तक क्या हुआ? सर मैं आपको लाइव 3 केसेस बता सकता हूँ, सुनिए मेरे पास। एक हमारे यहाँ सर्विस सेंटर चलता है सैले तालाब में, उनका बैग पूरा चोरी हो गया था, मैं आपको उनके कॉन्टैक्ट भी दे सकता हूँ। दूसरा, सैले तालाब में IDBI बैंक के साथ में हमारे दुकानदार थे, उनके एक गाड़ी का टूट गया, हैंड ब्रेक टूट गया, उसकी गाड़ी का पूरा शीशा तोड़ दिया दुकान का, हमें इमीडिएट लीव दिलाया। आप चोरी वाली बात कर रहे हैं ना? उसी मुद्दे पे मैं फिर से आता हूँ। जब वो गाड़ी अंदर चली गई थी, वहीं आपके प्रधान बरमानी जी भी खड़े थे, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं लगने देंगे क्योंकि दुकानदारों को नुकसान होता है। हटाई गाड़ियाँ, हटी वहां से गाड़ियाँ, आपको बताऊं, वहां से कोई गाड़ी नहीं हटी। आज तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद भी देख लीजिए और लॉकडाउन से पहले भी देख लीजिए आप, वहां से कोई गाड़ी नहीं हटी थी। वो गाड़ियाँ यूं की तू लगी रही। क्यों? फिर आप बोलते हो कि हम पब्लिसिटी नहीं करते हैं, तो ये पब्लिसिटी नहीं तो और क्या है? अगर खुदा ना खास्ता वो गाड़ी दोबारा उसी दुकान में चली जाए, जहाँ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई मर जाए, फिर कौन जिम्मेवार है? देखिए वर्मा जी, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर व्यापार मंडल को अभी सीखना पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी जो है आपसे ज्यादा खुश नहीं है।
आप ये मत सोच के चलिए कि हम लोग अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। और ठीक है, हम मान लेते हैं भाई उधमपुर में लॉकडाउन के दौरान जितने भी काम हुए वो सारे व्यापार मंडल ने करवाए, हम ये मान लेते हैं। फिर जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि व्यापार मंडल ने रेल का मसला उठाया, व्यापार मंडल ने ये किया, व्यापार मंडल ने वो किया, तो पूरे उधमपुर में लॉकडाउन के दौरान जितने काम हुए वो सारे व्यापार मंडल ने करवाए। नहीं देखिए वर्मा जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हो। देखिए आप जब आपने बात ये की है, तो जब आपने वो बात की ना जो आपने बोलता हमने पार्किंग क्यों नहीं उठाई, उसी के लिए अगले दिन मुद्दा आया। हफ्ते को महीने 1.5 महीने के बाद ही वहाँ एक चौक बनना शुरू होगा कि वहाँ से गाड़ी नहीं सर, वो बहुत देर बाद मुद्दा आया था। सीधी बात यह है कि आप लोग किसी प्रशासनिक अधिकारी पर दबाव बना ही नहीं पाते हैं और ना ही आपको बनाना आता है, क्योंकि मुद्दे जो के तो खड़े रहते हैं, आप आकर भाषणबाजी करके चले जाते हो और उससे व्यापारी वर्ग जो है परेशान है, व्यापारी दबता जा रहा है। मेरे को बताइए उधमपुर में व्यापार को बढ़ाने के लिए अब 1 साल हो गया, व्यापार मंडल ने क्या कर दिया बताइए? तो वही मैं आपको, व्यापार डूबता जा रहा है, व्यापारी दम तोड़ रहा है और व्यापार मंडल वहीं पे खड़ा है, व्यापारी नहीं सरकारी बनके। आपकी बात से मैं वर्मा जी सहमत हूँ। अगर आपको लगता है हम ऐसे हैं तो पर मैं अपनी उपलब्धि जो हमने की, आप कहते उपलब्धियां बताते हैं, आपने व्यापारी की बात की, तो मैंने आपको ये पहले बारी में बताया कि ये ऐसा कौन सा व्यापार मंडल दुनिया में देखा जो पहले दिन आके मॉल बंद करा सके। सर हमने काम किया है सर, मैं आपको बताऊँ, हमने 1 महीना पूरी हाइप, 1 साल पूरे आपके चैनल में भी इतनी हाइप नहीं बनाई वर्मा जी, आपको बताने। तो अब मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, देखिए अगर कोई अच्छा काम करना है ना तो हमारे यहाँ प्रोत्साहन बहुत कम है। मैं आपको सच बताऊँ, आपके चैनल ने एक बार हमारे वीडियो चलाई, हमने ये किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मॉल बंद कराना कोई किसी का दम नहीं था वर्मा जी, हमने सिर्फ औकात दिखाई कि ये लोग वो हैं। नहीं वर्मा जी प्लीज, आप अच्छा करेंगे तब भी चैनल दिखाएगा, आप बुरा करेंगे तब भी चैनल दिखाएगा। डेमोक्रेसी है सर, आप तो बिल्कुल, हम कहते हैं आप बिल्कुल चीज को बताएं। पर वर्मा जी मैं आपको, आपने जो सवाल पूछे मैं उनको सिर्फ 2 मिनट आपको जवाब देना चाहता हूँ। जब व्यापार मंडल बना, व्यापार मंडल ने सबसे पहले जो मॉल बंद करने का ये काम कराया, इसका मुद्दा ये था कि हम दिखाना चाहते थे कि ये बड़े बड़े लोगों के लिए अलग कानून नहीं है, इनके लिए अलग कानून नहीं है। मेरा भाई या बहन उधर जॉब करती है, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, उसको 8 घंटे का लेबर रूल नहीं होता है, इनको पता नहीं था। इनकी 1-2 लाख रुपए फीस है सालों की। एक साल में 2-2 लाख रुपए फीस देनी है इन्होंने। कितने साल हो गए इनको? 20-20 साल हो गए। 20-20 साल या 15-15 साल में इन्होंने फीस नहीं है, कंपाउंड कटाते रहे। मेरी शहर की तरक्की में नुकसान हो रहा था, नहीं हो रहा था। इसमें कोई कमी थी तभी मॉल बंद हुए ना वर्मा जी। उसके बाद अगर हम आपकी बात करते हैं, बस स्टैंड के रोड वाइडनिंग की हमने बात की, आज हम पार्किंग के एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। हमने डीपीआर भी बनाई थी आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से मैंने एडवाइजर्स को भी दी, ठीक है ना। हम अपनी बात रखने की एफर्ट पूरा करते हैं, पर हमारा एक चीज़ है वर्मा जी, आपको डिफरेंस बताता हूँ। हाँ, वो नहीं है कि खामा खा के छोटा सा एक शिविर भी लगा दे तो ढंडोरा पीटना शुरू करते हैं। वर्मा जी हमारे में थोड़ा चीज़ क्या थी, कमी क्या थी, हमने किसी को ओवरटेक नहीं किया। हमारी कमी क्या रही, आपको मैं जेन्युइन बताता हूँ, लोगों को क्यों चीज़ खटक रही है, और आपके माध्यम से लोगों की आवाज़ ही आपके पास है, तभी आप मुझसे ऐसे सवाल पूछे कि आपके पास किसी लोगों की आवाज़ आई है। मैं उसको डिनाई नहीं करता वर्मा जी, पर आप एक चीज़ बताइए कि आपको लगता है कि हमारे 7 मेंबर में से क्या हमारे कैलिबर में कमी है? आप बता दीजिए वर्मा जी। दुकानें सीज हुई 150, एक दुकानदार पे भी पर्चा लगने दिया हमने, एक दुकानदार को भी हमने अंदर होने दिया, 2 घंटे में लेके आए वर्मा जी। यही काम होता है हमारा, मैं जेन्युइन बताऊं। मेरा सम्मानित भी तो आप लोग ही हो रहे हो वर्मा जी, आप बात सुनिए, क्या हमने बस सम्मानित भी आप लोग ही हो रहे हो। अब इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। और जो नई बात हमें सुनने को मिल रही है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो आपके व्यापारी लोग हैं, जो एक दुकानदार है, वो आपका साथी है, आपकी टीम का हिस्सा है। हम किसी को पूछने नहीं जाते हैं, हमें खुद बताया जाता है, क्रिएट करवाया जा रहा है। ये सब चीजें भी क्रिएट करवाई जा रही हैं। देखिए अब मतलब अब राशन बांटना बंद कर दिया, जैसे कि आज आपके माध्यम से हमें भी पता लगा है। तो अब उसके बाद जगह जगह आप लोग सम्मानित हो रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि सम्मानित होना बुरी बात है, ठीक है, अच्छा कार्य किए, लोग सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन जो एक व्यापारी की बात हम सुने, जो जहाँ हमारे तक पहुंची है, ये क्रिएट करवाया जा रहा है। देखिए आपकी बात से अगर आपको लगता है किसी व्यापारी की बात, मुझे नहीं लगता है, ये मुझे नहीं लगता है। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये क्रिएट करवाया जा रहा है? वर्मा जी एक चीज देखिए, आज की डेट में एक थिएटर में मूवी लगती है ना, तो एक दिन ही आप क्राउड ला सकते हैं, पहले शो में ही ला सकते हैं। अगर शो रोज अच्छा चले ना, तो लोगों को आप इतनी किसी में कैपेसिटी नहीं है रोज 100 रुपए की टिकट देकर उसको मूवी में बैठा सकता है। अगर सम्मानित हम चौक चौक पे हो रहे हैं ना, तो हमने अच्छा किया होगा और हमें सम्मानित होने का शौक भी नहीं है। बट अगर कोई हमें दुकानदार बोलता, हम ना भी क्यों करें, कि हमें हमारा भी एनकरेजमेंट होगी। वर्मा जी आपको भी कितने लोग सम्मानित करते हैं, क्योंकि आप इस कोविड-19 के सही वॉरियर तो आप लोग थे। आप लोग कहाँ कहाँ जा रहे थे,
आज मुंबई पूना में कितने मीडिया रिपोर्टर्स को कुछ हो गया। वर्मा जी हम करते हैं तथ्यों में बात, आपकी बात सही है, लोग हमारे लिए ये बोल रहे हम नहीं फेकर करते लोगों की। हमने 3 साल काम करना है, उधमपुर की तरक्की करानी है आपके सामने। अगर आप 1 साल का मुझसे चिट्ठा पूछना चाहते हो, मैं आपको ये भी बात बता दूं। 1 साल में कितनी होगी? देखिए 1 साल में कितनी करवा पाए? मैं बता रहा हूँ वर्मा जी, आपके चैनल से 2 महीने का लॉकडाउन छोड़िए। वर्मा जी आपके चैनल से पूछिए, मैंने व्यापारियों को हमने काम नहीं किया। हमने धार रोड पूरा टूट रहा था, पूरा शिवनगर की मार्केट टूट रही थी। कठुआ में आज कालीबाड़ी से लेके शहीदी चौक तक 80 फुट का प्रोविजन आता है, 80 फुट का प्रोविजन आता है शहर के बीच में। हमारे लीडर बोलते हैं या हमारे लोग बोलते हैं 100 फुट दुकानें तोड़ दो, इससे बड़ा क्या बंदा। मैं कहां नहीं गया वर्मा जी, आपके चैनल में आपने वर्मा जी आधा मिनट आप ही बोलते हो लीडर बोल रहे हैं। कितने लीडरों का विरोध व्यापार मंडल ने किया? मेरी बात बोलने वालों का विरोध व्यापार मंडल ने कब किया? आप मेरी बात समझते हैं? सिर्फ आप एक कमरे में बैठकर बैठक करते हैं और दूसरे दिन पत्रकार वार्ता कर देते हैं, वो भी उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता है। वर्मा जी उनके खिलाफ कोई नहीं। वर्मा जी जिस दिन हम बोलते हैं ना, फिर हमारे यहाँ कुछ, मैंने एक दिन सोशल मीडिया पे देखा, कुछ लोग बोलते हैं व्यापार मंडल व्यापार की बात करें। क्या हम उधमपुर की बात नहीं कर सकते? अगर हम सही बात करें आज की डेट में, नहीं कर सकते हैं। आप उधमपुर के रहने वाले हैं, आप उधमपुर की डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। अगर करोगे नहीं तो होगी कैसे, वो मैं मानता हूं। अब मैं आपको यही बात करता हूं, कहीं आपने न्यूज चैनल में देखा, कहीं काफी कुछ सोशल मीडिया में चीजें वायरस हुई कि व्यापार मंडल कौन होता है ऐसी बातें करने वाला। अब मैं आपको बिल्कुल पॉइंट रिवॉर्ड में आपको चैलेंज करता हूं वर्मा जी। अंकित सेंसन आया ना, मेरी टीम कमल जी आया, मेरे राहुल आया, मेरे को 7 दिल बहुत अच्छे मिले, 7 दिल लगे कि ये 7 लोग हैं। मेरे सही बंदा नहीं हो बिल्कुल, अगर मैं सही बंदा हूं मैं भगवान बन जाऊं। 100% इंसान हो ही नहीं सकता वर्मा जी। पर वर्मा जी जब मैंने धार रोड उनका मुद्दा उठाया, हम कहां कहां जम्मू तक नहीं गए, हम कहां तक नहीं गए लोगों के लिए वर्मा जी। हम जब लोगों के पास गए ना, किसी एक ऑफिस में गए उधमपुर की, एक बॉडी है सिटी में, मैं नाम नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा, फिर लोग शाम को बोलते हैं ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, और फिर वही अपने 4 बंदे इकट्ठे करते हैं और वो प्रचार डालते हैं व्यापार मंडल बना कैसे, क्योंकि उनको तकलीफ हो रही है, व्यापार मंडल काम कर रहा है। आप बोल रहे हैं 1 साल में हमने क्या किया, सुनिए अब गेस्ट, पूरा धार रोड टूटने वाला था, अभी भी कोई इसका फैसला नहीं हुआ है, पूरा मुवाड़े से लेकर शिव ऊपर टूटने वाला। हमने बोला कि कठुआ में शहीदी चौक टू कालीबाड़ी अगर 80 फुट हो सकता है, तो हमारे को 2-4 फुट में किसी का नुकसान नहीं हो तो ऐसी डेवलपमेंट करनी क्या, डेवलपमेंट होनी चाहिए, पर जिसकी 2 फुट में किसी की गृह गृहस्थी खराब नहीं हो तो वो डेवलपमेंट है। जब इनके घरों के बाहर बुलडोजर जाता है ना सर, ये ट्रकों के नीचे लेट जाते हैं लोग, ये कहते हैं दूसरों की प्रॉपर्टी टूटे टूटे, ये लोग हैं। मैं बोल रहा हूं आज जितेंद्र सिंह जी बेस्ट पीएम, बेस्ट एमपी हैं। कठुए का नक्शा चेंज कर दिया उन लोगों ने सर, कठुए में नक्शा चेंज कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं। बोर्ड तो उन्होंने उधमपुर से भी ली है, मैं आपको बात करने जा रहा हूं भाई। एक उन्होंने क्या दिया, मेडिकल कॉलेज की बात की, एक देवका की बात की। क्या शहर के बीच में पार्किंग का मसला लेके कोई चुना हुआ या कोई बंदा गया, बताएं मुझे आप सर। फिर आप ही के चैनल में बोलेंगे अब अंकित सेंसन ऐसी बात क्यों करता है, क्या मैं उधमपुर का नहीं हूं, क्या मेरे शहर में सीएमओ दफ्तर पड़ा था। बातें करते प्रोजेक्ट है, कब मिलेंगे प्रोजेक्ट वर्मा जी, कब मिलेंगे प्रोजेक्ट, जब हमारे बाजार का बिजनेस जीरो हो जाएगा वर्मा जी। शहर का रोड बनाएंगी रेडियो के लिए, बातें सुनते हो, बन गई। हमने क्या किया आपको बता रहा हूं, हम सच बोल रहे हैं, हमने बेईमानी बिल्कुल नहीं की उधमपुर की जनता के साथ, हमने शोषण नहीं डाला, हम गाड़ियां लेके नहीं गवर्नमेंट की निकल जाते हैं मार्केट में, मैं सच बात बोल रहा हूं। हम इज्जत करते हैं हमारे को, हमने ये जो रोड्स के मसले उठाए ना, किसी ने सपोर्ट नहीं की। लोगों ने पता क्या बोला, डेवलपमेंट के लिए टूटते दो, पर वो उस दिन भूल जाते जब उनके घर के बाद बुलडोजर जाता ना, वो ट्रकों के नीचे लेट जाते हैं। उस दिन उनका सोच है कि वर्मा जी का नुकसान होता है, होने दो, शर्मा जी का होता है, गुप्ता जी का होता है, होने दो, मेरा नहीं होना चाहिए। ये तो उधमपुर की सोच है। किस रिप्रेजेंटेटिव ने डॉक्टर साहब के पास जाके दिया, और डॉक्टर साहब मेरे को यहां पार्किंग चाहिए, वर्मा जी आपके भाई मिलेगा, 1-1.5 महीने में हम ये रिप्रेजेंटेशन रखेंगे। हमने 1 साल ना अपने आप को हाईलाइट नहीं किया, तभी लोगों को उंगली होगी ये है, ये हमारे लोग क्यों बोल रहे हैं हमारे खिलाफ, उनको पता है इनका अगला स्टेप है, तभी ये मार्केट में शोषा डालने लगे कि व्यापार मंडल से। भाई क्यों, हमने डेमोक्रेसी में फॉर्म भरा, आरटीए लगाया, आपके पास पूरे चैनल की क्लिपिंग है, पूरे पेपर्स की कटिंग निकल जाएगी, भरा था ना हमने। अगर कोई हमारे सामने इलेक्शन लड़ा, हम नहीं वर्मा जी उसके हाथ जोड़ सकते। नहीं, आपने 1 साल में अपने आप को हाईलाइट नहीं किया, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसका पूरा फायदा आपने तो 2 महीने के लॉकडाउन में ले लिया। तो वर्मा जी मैं आपको बताऊं, एक बताऊं, मेरे को एक हाईलाइट कहाँ नहीं किया आपने? वर्मा जी एक अथॉरिटी मिली थी, आप मेरी एक चीज समझिए, हमारे को एक अथॉरिटी मिलती है, हमें राशन का एसेंशियल सर्विस हमें प्रोवाइड करनी थी गवर्नमेंट को। हमें जब उनको माल अरेंज करना था, तो हमें लगा यार कि हर बंदे के हमें काफी फोन आने लगे कि ये व्यापार मंडल राशन दे रहा है क्या। हम एक सोर्स थे कि उनको राशन प्रोवाइड करना, क्योंकि वर्मानी जी व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कहीं उनको अप्रोच कर रही थी कि हमें इतना राशन अवेलेबल करा के दो। कहीं कमल जी की ड्यूटी लगा दी हमने कि जो
गाड़ियां रुकी है उनका पास बना जाए। तो हमारे पास जो लोगों को फोन आया कि आप ही राशन दे रहे हो, हम नहीं दे रहे। फिर हमें लगा यार लोग हमें बड़ा फोन कर रहे हैं, आप राशन दे रहे हो, क्यों ना कि इस दुख की घड़ी में हम उधमपुर के लिए एक वॉरियर का काम करें। जो हमें वॉरियर समझता ठीक है, पर हमने किसी से फोन पे धमकी से तो कोई चीज से मांगी नहीं, हमने इज्जत से मांगी। क्या हमारे 1 साल के टर्नओवर में आपको लगता है हमने अपने घर भरे? आप बताइए, आपको लगा कि आपने न्यूज सुनी अंकित का लैंड माफिया बन गया? अगर हमें दफ्तरों में जाके चाय पी ना सर, तो दफ्तरों में लोगों की बात की, नुमाइंदगी की सर। आपको ये 150 दुकानदारों पे आज एक्शन नहीं हुआ सर, ये हमारी नुमाइंदगी है सर। हम झूठी बातें नहीं करते। हम वो मौसम नहीं है जो साल में 4 बार ही बदलता है। कभी मैं इधर जाता हूं, इस संगठन में ये बहुत अच्छा है, इस पार्टी में कभी इस पर। हमने जिसका रखना है उसके साथ पूरा रखना है। आज 3 साल अंकित सेंटर व्यापार मंडल में रहेगा। ब्रह्मानी जी बेस्ट आदमी है, कमल जी, राहुल जी, विज्जू भैया बेस्ट आदमी है, हमारे संगठन बेस्ट है। लोगों के गीले शिकवे होंगे, हम डेवलपमेंट में आए, हमें अगली बारी वोट लेना नहीं है। जिसने अगली बारी इलेक्शन लड़नी है वो सोचे, अगर आपको अच्छा लगेगा आप खुद, अगर आप वर्मा जी बोलेंगे अंकित जी आपने अच्छा काम किया तो हम हिचकेंगे भी नहीं। अगर लगे नहीं अच्छा किया हम हाथ जोड़ेंगे, ये हम 3 साल में निकम्मे रहे, पर अगर हम अच्छे रहे हैं तो ये वर्मा जी हमारी उपलब्धि है। मैं कहता हूं आप 2 मिनट इस चीज को समझना। ये रोड्स के मसले, आज शहर में बस स्टैंड का रोड वाइडनिंग, हम कहते हैं, आप भी बताइए, आपके चैनल में इधर आके लोग बोलते हैं वर्मा जी हमारी पार्टी ये कर रही है, हमारा फलाना ये कर रहा है, हम ये कर रहे हैं। आप किस ओहदे पे बैठे हो? इतनी औकात है आप एक MP साहब को फोन कर सकते हो? है किसी में औकात? करा देना इधर फोन, दिखा दें औकात है किसी की? सर वर्मा जी ऐसे ओहदे करने क्या? वर्मा जी मेरे घर में आग लगी हो, मैं फोन ही नहीं कर सकता फायर ब्रिगेड को, करना क्या वर्मा जी? लड़की का हार्ट का ऑपरेशन कराना है उधमपुर में, हम अपने डीओ लेटर नहीं एक बंदे का ला सकते हो, क्या करना वर्मा जी? ऐसी नुमाइंदगी भाड़ में जाती है, ऐसी काम छोड़ दो, ऐसी लीडरी, ऐसे होते नहीं चाहिए वर्मा जी, चाहे A पार्टी की हो B पार्टी की। अगर मैं ममता बनर्जी की पार्टी के फॉर एग्जाम्पल बिलोंग करता हूं और मैं यहाँ का एक उनका एक पार्टी का एक बड़ा मेंबर हूं और इलेक्टेड हूं, किसी काउंसिलर में बैठा हूं या कहीं कहीं बैठा हूं, और मैं अपने ममता बनर्जी फॉर एग्जाम्पल मेरी MP है यहाँ, और मैं उससे बात नहीं कर पाता, मैं एग्जाम्पल हूँ कि यहाँ वो पार्टी का इतना स्थिति, और मैं उनसे बात नहीं कर पाता तो दिल लानता है मेरी लीडरी पे वर्मा जी। कि ऐसी लीडरी चाहिए नहीं है कि मैं अपने उधमपुर की बात ही नहीं कर पाऊँ। अगर मेरा लीडर मेरी बात सुनता ही नहीं है ना, मेरे डॉक्टर साहब को यहाँ वोट मिला और बहुत डेवलपमेंट कराई है कठुए में। मैं बड़ा क्रिटिसाइज करता था, आपको पता है, मैंने कठुए में फोन किया मास्टर जी को, कहते यार कठुए में इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल शुरू हो गया, पार्क बना, हमारे यहाँ कोई बात ही नहीं करके जा रहा है, आगे रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। अभी आपके मिनिस्टर आए थे उधमपुर में, आपको याद है? हमारा मुद्दा सुनो, हमारे बीजेपी की पार्टी ने बहुत अच्छा एक मीटिंग कराई हमारी, क्योंकि हम सबके साथ चलते हैं। उन्होंने हमारे जो टूरिज्म मिनिस्टर आए थे उधमपुर में, डॉल्फिन में हमारी मीटिंग हुई, आपके चैनल के माध्यम से हमारा मेमोरेंडम देखा था आपने? क्या इनका दिमाग चल सकता है इस पॉइंट पे? हम जो सोचते हैं, हमने बोला देविका को आप श्राइन बना रहे हो, क्या देविका को 15 मिनट के लिए आप MH1 में इसकी आरती को नहीं टेलीकास्ट कर सकते? फ्री टू एयर चैनल है, गवर्नमेंट का चैनल है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। अगर मिनिस्टर नहीं उस पर हमारी, क्या अगर आप 200 करोड़ 300 करोड़ हमारे देविका के लिए खर्च लो, पर उसकी पब्लिसिटी नहीं होगी तो लोग कहां से आएंगे? सर हमारा ये प्रस्ताव था, और आप मानोगे पूरा संगठन बैठ के बोल रहा था यार क्या सोच है आपकी, क्या ऐसी सोच किसी की थी वर्मा जी? कहते हैं डेवलपमेंट कराओ, डेवलपमेंट का मतलब ये होता है उसका रेवेन्यू भी आना चाहिए, सस्टेन फुटफॉल। मेरी देविका नदी क्या है? ये माता है हमारी, जहां अस्थियां नहीं दिखती हैं। इसकी इंपॉर्टेंस कैसे बनेगी सर? टीवी में हाईलाइट होगा नेशनल लेवल पे। आज शिव घोड़ी में लोग क्यों जाते हैं सर? शिव घोड़ी में जब आप MH1 श्रद्धा में आरती देखो, उससे पहले 5 मिनट शिव घोड़ी की ऐड करते हैं, वो करते हैं क्या? अगर जब देविका में 200 करोड़ लग सकता है, क्या ये छोटा सा श्राइन नहीं बन सकता है? क्या इसकी आरती हम टीवी में टेलीकास्टिंग, ये हमने मेमोरेंडम दिया सर। ये व्यापार मंडल के 7 बंदे बहुत अलग सोचते हैं, ये टुच्ची राजनीति में नहीं आया एक दूसरे की लाते खींचने में। आपने बिल्कुल बोला हमारे में कमी होगी, हमारे में कमी नहीं होती तो हम भगवान होते सर। हमारे में कमी होगी पर हमारे दिलों में कोई कमी नहीं, हम शहर में काम करने आए, ये हमारे मुद्दे थे और हमारे मेमोरेंडम की कॉपीज आपको दे सकते हैं। एक एक पॉइंट लिखा हमने बोला गंगेड़िया पे थोड़ा सा हिल टॉप, पर हमारा प्राइम इशू ये था कि अगर देविका में 200 करोड़ या 250 करोड़ लग रहा है तो प्लीज ये पैसा व्यर्थ नहीं चल जाए, लोगों को पता चले देविका की महत्व क्या है। क्या उससे व्यापार नहीं बढ़ता सर शहर का? क्या होटल इंडस्ट्री बूम पे नहीं आती? क्या ऐसी बात कोई करता है? बताइए मुझे। मैं उस पार्टी का हूं सर, या मेरा भाई कोई पार्टी का? अगर मेरी में कमी है सर, मैं करा नहीं पाया, पर ये 2 साल आप देख लेना हम ग्राउंड में क्या काम करेंगे। 1 साल हमने अपने आपको हाईलाइट नहीं किया। ये मुद्दे पे आपसे किसी ने बात की? बताएं पुरानी टीम, पुराने उससे पुरानी, वो बहुत अच्छे बंदे हैं पुराने, हमने उनसे सीखा है और उनसे हम सीखते आएंगे। वो हमारे बड़े भाई हैं, कोई अच्छा संगठन कर रहा है हमसे सीखना चाहते हैं, पर ये हमने काम किया। आप एक मेमोरेंडम बता दीजिए, इतना बड़ा मिनिस्टर आया, किसी ने ऐसे मेमोरेंडम दिया धाम का? दिया नहीं। आपने कंपैरिजन किया, अंत में पूछना चाहूँगा अंकित जी, आपने अभी कंपैरिजन किया कि पुरानी टीम हमने बहुत कुछ सीखा है, क्या वो कुछ नहीं करवा पाई?
सर बहुत कुछ सीखा उन्होंने, पहली बार इलेक्शन कराया उधमपुर में, हमने उनसे बहुत अच्छा कराया। इलेक्शन तो होनी ही थी, इलेक्शन करवाने में कई लोगों का हाथ था, बिल्कुल इलेक्शन होनी ही थी वो, लेकिन इलेक्शन होने के बावजूद अब आप दूसरी टीम बनी है, तो क्या पहली टीम व्यापार मंडल की जो बनी वो कुछ नहीं करवा पाई? सर पहली टीम ने, व्यापार मंडल ने काफी काम किया, एनरोलमेंट कराई दुकानों की, ये चीजें बहुत की उन्होंने, इनिशिएटिव लेके जो नई चीज बनती है वो चीज को स्टेबल करती है, उन्होंने स्टेबिलिटी की। पर हमने थोड़ा अलग टाइप देखा, क्योंकि इस टाइम मैं आपको जानू बताता हूँ, एक ऐसी आपातकालीन आई जब 370 टूटा, तो हमारे पास आप कहना चाहते हैं व्यापार को बढ़ाने का कार्य आप लोगों ने किया? नहीं, उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, हम किसी को ना नहीं बोलते। आज जो भी संगठन उधमपुर ए या बी काम करता है ना, हम क्रिटिसाइज करने ही नहीं आए उस बंदे को। मैं आपको सीधी बात बोलूं, हमारा एक ही, हमने 7 बंदों ने एक चीज समझी है, जो काम कर रहा है वो अपना कर रहा है, उसको अपने दिल को जवाबदारी देनी है। वर्मा जी, तो आपको भी तो व्यापारियों को जवाबदारी देनी है। वर्मा जी हम बिल्कुल दे रहे हैं, आपके सामने चेहरे पे बैठे हैं, आपके सामने ये चेहरे पे बता रहे हैं चैनल पे कि 1 साल पे हमने रोड्स के वाइडनिंग में दुकानदार को रिलैक्सेशन का मुद्दा उठाया, देविका धाम बनाने का इशू बनाया, बस स्टैंड का रोड वाइडनिंग का इशू बनाया। आप सर सुनिए, गोल मार्केट में जो हमारा सीएमओ दफ्तर वगैरह, इसका प्रोजेक्ट हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी उनके प्रोजेक्ट्स पे लोगों ने बात की है। आप इन चारों, आज ये संकट की घड़ी में हमने एक दुकानदार पे आंच नहीं आने दी। देखिए 1 साल में क्या 5-6 इशू कम थे वर्मा जी, कुछ कमी रही, आप हमारे लोगों के लिए आंखों दिखाएं, हम थोड़ी बार हमें कमी नहीं रही, पर जो संगठन बाकी भी काम कर हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करते। प्रॉब्लम ये है 90% हम सोचते हैं वो हमें क्रिटिसाइज करता है, हमें पता है। हमने कैमरे का मसला उठाया, आपके सामने कैमरे के पैसे आ चुके हैं, कहीं ना कहीं लगेगा, लॉकडाउन हो गया, धार रोड वाइडनिंग, सेकंड उस रोड की वाइडनिंग, तीसरा आपको कह रहा हूं हमने देविका प्रोजेक्ट की बात की जिसके अंदर हम धाम बनाए, चौथा बस स्टैंड का रोड वाइडनिंग, 5वां गोल मार्केट की वाइडनिंग। आप कहते हो हमने काम नहीं कराए, ये काम नहीं थे वर्मा जी। कहता है इस लॉकडाउन में 150 व्यापारी, अगर हम आज एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा रास्ता नहीं रखे तो इन व्यापारियों को कैसे छुड़ाना था वर्मा जी? आज वो डेमोक्रेसी, आपको लगता है क्या वो ऐसी डेमोक्रेसी चल रही है? मैं खुद बोल रहा हूं, मैं आपके चैनल में बोल रहा हूं, वो डेमोक्रेसी रही नहीं है अभी वो डेमोक्रेसी रही नहीं। हम गलत को गलत नहीं बोल पा रहे हैं, बट हम बोलते हैं। अंकित जी, कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हम लोग नहीं सोचते हैं, ये व्यापारी वर्ग सोचता है, जो व्यापारी वर्ग आपसे जुड़ा हुआ है। हम लोग आपके बारे में गलत नहीं सोचते हैं, ना ही चैनल कभी सोचेगा। ये इनपुट हमारे पास व्यापारियों द्वारा ही भेजी जाती है, व्यापारी ही देते हैं। हम कभी नहीं कहते कि व्यापार मंडल ने अच्छे काम नहीं किए, आपने किए और हमने दिखाए भी हैं। जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, हमने दिखाए भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये हम कहेंगे, ये हम कभी नहीं कहते। और आपके चैनल को देख के सोच बदलती है लोगों की। आपने मुझे मौका दिया, हमने 8-9 मुद्दे बताए, तो आपको लगता है अगर एवरेज अगर देखें हमने 7 मुद्दे शहर के, बर्निंग मुद्दे जिसमें सबकी दुकानें टूटनी है, आज शहर के बीच में वो देविका का बन जाएगा, जो शहर में पार्किंग बनेगी, बस स्टैंड का रोड वाइज, इसमें व्यापार को फायदा होना था या नहीं होना था बताओ? और गोल मार्केट में पार्किंग बनेगी, शहर को फायदा होगा, दुकानें टूटेंगी तो शहर को फायदा होगा, नुकसान होगा? बताइए मुझे। मेरे व्यापारियों की दुकान टूट गई, 2-4 फुट में बच रही तो बचा दो ना यार, रोड करो, डेवलपमेंट होनी चाहिए, डेवलपमेंट इज ए पार्ट। पर मेरे घर के बाद डेवलपमेंट हो तो मैं लेट जाऊं बुलडोजर के आगे कि नहीं ये नहीं टूटेगी, पर वर्मा जी की बिल्डिंग टूटती है, वर्मा जी की टूटने दो, मेरा प्रतिद्वंदी है, ये तो थॉट है। यहाँ क्या डेवलपमेंट होनी है तुम्हारे? इंडस्ट्री की बात आपके चैनल में मैंने की, 714 कनाल 18 मरले के राइट्स कंपनी ने बनाए थे, अब बात कर रहे हैं, इनको पता भी नहीं है, बैठ के बताएं, मैं आपको आरटीए लगा के मैंने निकाले हुए हैं राइट्स कंपनी, डीपीआर बना के। वर्मा जी हम हवाई बात नहीं करते, मुझे पता है आपको फेस करना बहुत टफ है, क्योंकि आप बहुत नॉलेज रखते हैं, मैं बहुत अच्छा लगता है, मैं आपके साथ बैठता हूँ, मैं शाम खुद आना चाहता हूँ कि मेरी जो कमी है मुझे पता चलती है आपके थ्रू इनपुट्स लोग, और हम उसको उजागर करेंगे, और हमारे में कोई भी कमी रहेगी वर्मा जी, आप जिस दिन बोलेंगे अंकित संचन जी आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आई स्वेयर, जिस दिन अच्छा इनपुट आ गया लोगों का हमारे खिलाफ, लोग बोलने लगे, और पर फैक्ट्स पे बात करें, दिल से नहीं, घर में बैठ के वाइफ के सामने पॉपकॉर्न खा रहे हैं और ये बंदा गंदा है, गंदा क्यों है उसका चार्ट बनाइए। तो ये थे व्यापार मंडल के कैशियर अंकित संसद जी, जिन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों को जनता तक पहुंचाया और कई सारी बातें हमारे साथ शेयर की। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से व्यापार मंडल कार्य कर रहा है आगे भी करता रहे। जैसे कि व्यापार मंडल ने कहा कि वो 3 साल के लिए कार्य करेंगे और अच्छा कार्य करके जाएंगे, और उधमपुर के व्यापारी को और वह व्यापार को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी अंकित जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारा आज का अंक, अगले अंक में एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।